तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए मार्केट की आज बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या करा, कैसे कैसे करा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने एक रेंज में काम करा था। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने एक रेंज में काम करा था। तो रेंज में काम करा था तो यहाँ पे क्या बैठे होंगे, बायर्स भी बैठे होंगे और दो सेलर्स भी, दोनों के दोनों बैठे हुए होंगे। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मार्केट टारगेट किसको करेगा वो देखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। वो क्या था कि अब देखिए, पीछे की साइड जाएँ तो पीछे की साइड क्या हुआ है कि यहाँ पे बाइंग हुई है। तो बाइंग हुई तो यहाँ पे क्या बैठे होंगे, बायर्स बैठे होंगे। ये तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या सोच लिया, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का यही नतीजा होता है कि यहाँ पे जैसे पहले बायर्स आए थे इस जगह पर, यहाँ पे बायर आए थे तो मार्केट ने उनका एसिल खा लिया। ठीक है। मार्केट गिर गया तो मार्केट फिर से बाइंग में गया। तो हमने यहाँ पे ये सोचा कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से नीचे गिरेगा तो वहाँ पे क्या आएंगे, सेलर आएंगे। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सेलर आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे पता है कि मार्केट एक बार फिर से गिर चुका था। तो हमने ये सोच लिया है कि यहाँ पे सेलर बैठा होगा तो उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मार्केट ऐसा पहले भी कर चुका है तो हो सकता है गिर जाए। तो ये कॉन्फिडेंस में बैठे थे। ठीक है। अब जो यहाँ वाला बायर था, हमें लग रहा था कि इनको डर लग रहा होगा, क्योंकि मार्केट ने पहले भी ऐसे ही होल्ड करा था, उसके बाद फिर नीचे गिर गया। तो हमें लग रहा था कि होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे वैसा कुछ करेगा नहीं पहले की तरह। तो हमने यहाँ पे कर लिया बाइंग, ये सोचते हुए कि मार्केट सेलिंग वो बाइंग में जाने वाला है, इन सेलर्स को टारगेट करेगा। बट थोड़ा हम गलत हो गए, और थोड़ा गलत ही नहीं हुए, बहुत ज़्यादा गलत हो गए। पूरा का पूरा डायरेक्शन ही अपना गलत था। ठीक है। एंट्री में गलत गड़बड़ होती है तो वो तो मालूम पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पूरा का पूरा अपना डायरेक्शन ही गलत हो गया। तो अब देखिए हुआ क्या था कि यही सोच के बैठे थे कि जो सेलर है उसको यहाँ पे डर कम लग रहा होगा, क्योंकि मार्केट ने पहले भी ऐसा कर चुका है तो हो सकता है फिर से गिर जाए मार्केट। और जो बायर है उसको ज़्यादा डर लग रहा होगा। ठीक है। क्योंकि मार्केट ने पहले भी एक बार गिरावट कर चुका है ऐसे ही होल्ड करने के बाद। तो क्योंकि वहाँ पे होल्ड कर रहा था ना, तो जो दूसरे बायर है उनको क्या लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वो लोग बाय करके बैठे थे, लेकिन मार्केट नीचे गिर गया। यहाँ पर भी कुछ वैसे करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता था कि हमने सोचा था कि यहाँ पे वाले बायर अगर छोटा मोटा गैप डाउन देता है या फिर थोड़ा बहुत सेलिंग मारना शुरू होता है तो वो लोग निकल जाएंगे। ठीक है। तो अपना जो थिंकिंग था वो पूरा का पूरा गलत था। अब गलत कैसे था वो देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, जो बात है, जो अपना इंडिया है, उसमें लोगों को एक बार में बात तो समझ में आती नहीं है। तो देखिए, भले ही यहाँ पे मार्केट ने एक बार बाइंग करके फिर नीचे गिर गया, तो यहाँ पे क्या बैठे होंगे, टोटल में बायर बैठे होंगे। ठीक है। टोटल में बात करें तो यहाँ पे क्या बैठे होंगे, बायर बैठे होंगे। ठीक है। क्योंकि फिर से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो जो दूसरे लोग होते हैं ना उनको ये लगता रहता है कि यहाँ से तो मार्केट गिर ही गया, चलो यहाँ से बढ़ रहा है, अब मार्केट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये उनका क्या होता है, एक लास्ट चांस होता है कि चलो अब यहाँ से तो मार्केट बढ़ ही जाएगा। ठीक है। और कहीं न कहीं ऊपर ही होल्ड करा था तो हो सकता था यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हों, ये सोचकर कि अब तो मार्केट बढ़ ही जा सकता है, अब तो मार्केट गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले इतना गिर चुका है, होल्ड करके फिर गिर चुका है, तो यहाँ से तो मार्केट बढ़ ही जाना चाहिए। तो वो लोग ऐसा कुछ सोचते रहते हैं। ठीक है। तो वो लोग भी अब उनकी भी थिंकिंग थी कि बढ़ेगा, अब हमारी भी थिंकिंग ये थी कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, कुछ भी अपना लॉजिक लगा करके। तो दोनों की थिंकिंग जो है सेम मैच हो रही है, मतलब यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे और हमने भी वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं गलत तो होने वाले हैं ही। ठीक है। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं कि सेलिंग यहाँ पे क्यों आई है। तो सबसे पहला कारण तो ये हुआ कि यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, और दूसरी साइकोलॉजी क्या बनी हुई है कि मार्केट ने एक गिरावट कर चुका, अब इतना बाइंग करा है, अब तो मार्केट उठ ही जाना चाहिए, अब तो मार्केट बाइंग में चले जाएगा। और कहीं न कहीं इस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट ने ऊपर ही होल्ड कर रहा था, ऊपर ही होल्ड कर रहा था, सपोर्ट वगैरह ले रहा था। तो सपोर्ट वगैरह के आस-पास क्या होता है, यहाँ पे बायर ज़्यादा आते हैं बजाय कि सेलर के। और यहाँ पे बायर क्यों बैठे थे हम समझ गए। दूसरी बात देखें तो यहाँ वाला सेलर क्या था, इतना बाइंग होने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा था, होल्ड दे रहा था मार्केट को। ठीक है। तो हो सकता है कि ये कोई अच्छा सेलर हो मार्केट में। ठीक है। या फिर ऑपरेटर। तो यहाँ पे गैप डाउन भी दिया उसने, फिर ऊपर जा करके फिर नीचे आने लग गया। ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर वाला भी क्या था कि ये ऑपरेटर थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल वाला था, जो यहाँ पे होल्ड दे रहा था मार्केट को।
तो ऐसा कुछ हो गया। लेकिन अब हमें अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हाँ, ऐसी बाइंग हुई है तो एक बार में तो लोगों को बात बिल्कुल भी समझ ही नहीं आती, ठीक है। तो जब अब नीचे आ गया होगा तब अब उनको कंफर्म हो गया होगा कि मार्केट अब बाइंग में नहीं जाने वाला, अब यहाँ से सेलिंग में ही जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या बैठे होंगे, बायर और सेलर दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे बायर ज़्यादा बैठे होंगे। बट अगर हम रात की बात करें तो रात में हम क्या सोच रहे थे कि सेलर्स ज़्यादा बैठे हुए होंगे। तो बिल्कुल ही टोटल गलत हो गया, जैसा कि डायरेक्शन गलत है तो अपना जो सोचा था वो भी गलत हो गया, सीधी सा बात है। तो ऐसा कुछ मार्केट था, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमें एक चीज़ बस नोटिस करना चाहता, होल्ड कर रहा है इतनी बाइंग के बाद रेजिस्टेंस देख करके, कहीं ना कहीं नीचे ही क्लोज करने की कोशिश करा, 500 के नीचे क्लोजिंग दी थी। तो हो सकता था यहाँ पे कोई अच्छा सेलर बैठा हुआ हो, अच्छा कोई ट्रेडर ट्रेडर मार्केट के अंदर बैठा हुआ हो, जिसने मार्केट को सेलिंग भी दी, ठीक है। अब ये सेलिंग क्यों आ पाई, क्योंकि यहाँ पर बायर्स थे मार्केट के अंदर, ठीक है। ये हमें इस यहाँ पे बायर्स थे वो कैसे पता चला, इस सेलिंग के कारण कि हाँ यहाँ पे सेलिंग आई है, तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे और जिनका वो मार्केट ने ऐसा हिट करा, ठीक है। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी ने क्या करा था, निफ्टी ने भी यहाँ पे क्या करा था, नीचे की साइड ही होल्ड करा था। तो हम यहाँ पे भी यही सोच रहे थे कि जो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हो सकते हैं, ठीक है। और जो बायर हैं वो यहाँ पे भाग गए होंगे, क्योंकि पिछले बार भी ऐसे ही करा था, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, उनका ऐसा लेट हो गया था, तो वो लोग भी यहाँ पे बैठे नहीं होंगे। तो हमने सोचा था कि नीचे की साइड ऐसा नहीं है तो मार्केट अप साइड चली जाए। बट क्या हुआ, यहाँ पे गैप डाउन दिया। अब देखिए यहाँ पर भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए था, मार्केट ने सेलिंग करा है इतनी बाइंग के बाद, फिर थोड़ा बहुत नीचे ही होल्ड करके रखा हुआ है, उसके बाद गैप डाउन दिया है, उसके बाद गैप डाउन दिया है। तो जो यहाँ वाले सेलर थे वो तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट में आ गए। तो ये लोग जो सेलर है वो प्रॉफिट में आ गए, तो उन्हें हमें टारगेट तो करना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो उन्हें टारगेट नहीं करना, तो अपना तो पूरा का पूरा डायरेक्शन वैसे क्या हो गया, सेलिंग का, ठीक है। यहाँ पे हमें वो सोचना चाहिए था जो कि हमने नहीं सोचा, ठीक है। अब बात रही एंट्री की, तो एंट्री हम यहाँ पे कैसे कर सकते थे, तो एंट्री हम यहाँ पे कैसे कर सकते थे, तो यहाँ पे क्या क्या है, मार्केट है अपना ब्रेकआउट निकाला, तो यहाँ पर भी खूब ज़्यादा बायर्स आ रहे होंगे, तो जो बायर्स आए होंगे उनका फिर ऐसा हिट करते हुए मार्केट यहाँ, अब यहाँ से और ऊपर चले आता तो फिर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होता, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही आते, जो कि ऐसा हो नहीं सकता था। और अपर साइड में क्या थे, सेलर प्रॉफिट में बैठे थे, तो मार्केट को नीचे ही गिरना था, या तो ऊपर जाके क्या ही करता मार्केट, ठीक है। तो ऐसा कुछ था आज का मार्केट। तो अब देखिए लॉस हो गया, अब अगली बार से ध्यान रखेंगे कि हाँ, लोगों को एक बार में बात समझ में नहीं आती है। यहाँ पे फिर जब इतनी बाइंग आई होगी तो फिर वहाँ पे लोग क्या कर रहे होंगे, अब मार्केट के अंदर बाइंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।